हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का अपनी अध्यापिका डॉक्टर इंदु गोस्वामी के साथ हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, अब तक हम आपकी ग्रामर की जो बुक है वह कर रहे थे। उसका हम जो है कार्य, उसके पाठ पढ़ रहे थे। अपनी पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार वाला पाठ पढ़ा था और आज की इस कक्षा में बच्चों हम वापस से अपनी एक स्पर्श के एक नए लेसन पर आते हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक नया लेसन जो आपकी स्पर्श का पाठ 5 है, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। तो ठीक है बेटा, ये देखिए आपकी जो ये वसंत की जो बुक है, ये देखिए वसंत की जो बुक है, इसका पाठ 5 ये वाला, ठीक है, जो आपका पृष्ठ संख्या आपका 23 पर है। इसका जो पृष्ठ संख्या है बेटा वह 23 है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप आराम से इसे ढूंढ पाओ। पृष्ठ संख्या जो है कितनी है? पृष्ठ संख्या है इसकी 23। इस पृष्ठ पर ये आपको मिलेगा। ठीक बच्चों, तो आज हम इसको अपना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियां यूनो बेटा, आप जानते हैं चिट्ठियां क्या होती है? पत्र, जिसे हम कहते हैं लेटर। पत्र अब बेटा बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पहले पत्रों पर ही ये दुनिया टिकी हुई थी। क्यों? क्योंकि पहले जो है आजकल के जैसे आधुनिक साधन जो थे संचार के वह नहीं थे। केवल और केवल पत्र हुआ करते थे। तो पत्र लोग जो अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को डाला करते थे पत्र, और उन्हीं पत्रों के माध्यम से एक दूसरे की जो कुशलता का समाचार है वह मिलता था और लोग बेसब्री से पत्रों का इंतजार करते थे। लेकिन बच्चों आजकल जो है अब बहुत से आधुनिक साधन आ गए हैं, तो इसलिए पत्रों की जो है महत्व जो है वो कम होता जा रहा है। तो हम धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। देखिए बच्चों, मैंने कहा है इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं वह आएंगे तो हम उन्हें लिखते चलते हैं। तो इसमें कुछ आ रहे हैं शब्द जैसे अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, ठीक है। इसका क्या अर्थ है बेटा? अनोखा, अनोखा, ठीक है। और इसमें एक आया है बच्चों एसएमएस, एस एम और एस, एक साथ पूरा वर्ड मिलकर बना है, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु संदेश सेवा। ठीक है बच्चों, लघु संदेश सेवा। और ये इसमें आया है, तो लघु संदेश सेवा जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ये इसमें शब्द आए हैं। क्या कहते हैं? देखिए, इस जो पाठ में है कहा जा रहा है कि चिट्ठियों की जो दुनिया है बच्चों, पत्रों की जो दुनिया है वह बहुत ही अजीबो गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है, यानी उसका महत्व जो है कम नहीं हुआ है। वह संचार का आधुनिक साधन जो काम नहीं कर सकता है। आजकल बच्चों आपको पता है कि अब पत्रों का महत्व तो लोगों ने कम कर दिया, नहीं पत्र नहीं लिखते हैं अब ज्यादातर। अब क्या है, बहुत से आधुनिक साधन आ गए हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है ना, ईमेल कर देते हैं, फैक्स है, बहुत जल्दी से ये जो है मिनटों सेकंडों में ये कार्य हो जाता है। लेकिन बच्चों पहले पत्र लिखा करते थे और पत्र फिर जहां पर हमने भेजना है वहां पर उसे पहुंचने में बहुत टाइम लगा करता था।
तो कह रहे लेकिन आजकल तो आधुनिक साधन आ गए हैं, लेकिन फिर भी बताया गया है कि उनमें पत्रों जैसी बात कहाँ है। पत्रों की तो एक अलग ही दुनिया होती है। पत्रों का जो एक आनंद है, पत्रों का जो इंतजार है, वह आज के आधुनिक साधन नहीं कर पाते हैं। उनमें वो बात नहीं है और पत्रों का महत्व हमेशा से रहा है और रहेगा। कह रहे हैं कि हर जगह उसका भाव एक सा ही है, चाहे उसका नाम भले ही अलग अलग हो सकता है। बच्चों, पत्रों को जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि पत्र को जो है उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, और कन्नड़ भाषा में जो पत्र को कागद कहते हैं, और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, और तमिल में क्या कहते हैं बच्चों? कड़िद। तमिल में जो पत्र को कड़िद कहा जाता है। कह रहे पत्रों जो है हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर, एक और आपका शब्द आया बच्चों, सहेज कर। सहेज कर का क्या अर्थ होता है? संभाल कर रखते हैं। ठीक है, संभाल कर। तो कह रहे कि पत्र जो है वह हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कह रहे कि बच्चों क्या होता है, देखिए पत्र हम किसी को लिखते हैं तो पत्रों को हम बहुत दिन तक सहेज कर रख सकते हैं, यानी संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन बच्चों जो हम लोग एसएमएस करते हैं उनका एक लिमिट समय होता है, यानी कि एक सीमित समय होता है। एक सीमित समय तक उन्हें हम अपने फोन में सुरक्षित रखते हैं, और उसके बाद जब हमें लगता है कि हमारे फोन की जो मेमोरी जो है वो फुल हो गई है, तो हम क्या करते हैं, पुराने जो मैसेजेस है उनको हम डिलीट कर देते हैं, सबको उनको मिटा देते हैं अपनी फोन की मेमोरी से। लेकिन पत्रों के साथ बच्चों ऐसा नहीं है। पत्रों को हम कितने भी साल, इवन पीढ़ी से पीढ़ी तक भी हम उसको सहेज कर रख सकते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उसे विरासत के रूप में दे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पत्रों की जो है अलग ही दुनिया होती है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र अपनी कितनी अहमियत रखते हैं। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आज आधुनिक साधन हो गए हैं तो पत्रों का महत्व कम हो गया है। नहीं, आज भी भारत में बेटा 4.5 करोड़ चिट्ठियां प्रतिदिन डाक में डाली जाती हैं। तो सोचिए कि पत्र अपना कितना अहमियत रखते हैं, यानी कि पत्रों की जो अहमियत वो है आज भी वह कम नहीं हुई है। अहमियत, अहमियत मतलब महत्व, अहमियत का मतलब होता है महत्व। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पत्रों का महत्व जो है आज भी कम नहीं हुआ है। और जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो उनसे पूछिए। कह रहे पत्रों का बेसब्री से इंतजार हर किसी को होता है। हमारे सैनिक जो है बेटा वे पत्रों का बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार करते थे, जो हमारे बॉर्डर पे, अब तो आधुनिक साधन हो गए हैं, मैं पहले आपको बात बता रही हूँ कि जब नहीं थे तब जो बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक भाई होते थे उनको पत्रों का बड़ा इंतजार होता था। और बच्चों जब पत्र यानी डाकिया जब आता था तो सारे के सारे जो सैनिक भाई हैं वह दौड़ते हुए उसके पास आते थे और अपने अपने नाम का पत्र लेकर जाते थे और उसे फिर पढ़ते थे। बच्चों आपने ये चीजें फिल्मों में भी देखी है, बॉर्डर फिल्मों में देखा होगा, बॉर्डर फिल्म में कि जब वो डाकिया आता है तो सारे के सारे जो है कैसे भागकर आते हैं और अपने अपने नाम का पत्र लेकर खुशी से झूम उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लोगों की जो खबर है वो उसी पत्रों से मिलती है। तो कह रहे बहुत ही उत्सुकता से उनको इंतजार होता है, किसका? पत्रों का। उत्सुकता, उत्सुकता ये भी एक शब्द आया है जिसका अर्थ है व्याकुलता से। ठीक है बच्चों, व्याकुलता से। तो कह रहे बड़ी ही व्याकुलता से उनको इंतजार रहता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, लेकिन आज और भी आधुनिक साधन विकसित हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, पहले जो है केवल एक ही साधन हुआ करता था और वो क्या था? वो पत्र थे। लेकिन आज के आधुनिक दौर में जो है बहुत से साधन विकसित हो गए हैं।
कह रहे आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज ऐसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते और देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। कह रहे हैं बच्चों कि आज जो है बहुत से आधुनिक साधन आ गए हैं, तो जो है पत्रों की कमी हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चों पत्र जैसा जो आनंद है, पत्र जैसा जो संतोष है, वह एसएमएस या आज का कोई भी आधुनिक साधन हमें नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी, मैंने आपको बताया बेटा, उनका एक सीमित दायरा होता है और उनका एक सीमित समय होता है। व्हाट्सएप पर जो हम मैसेज भेजते हैं उसमें भी एक वर्ड लिमिट होती है कि हम ज्यादा बड़ा मैसेज उसमें नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। और कुछ निश्चित समय तक के लिए ही हम उसे अपने फोन में सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उसे हटाना ही पड़ता है। लेकिन पत्रों के साथ बेटा ऐसा नहीं है। पत्रों को हम लंबे समय तक, सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी हम संजो कर रख सकते हैं। आज भी बेटा जितने हमारे पुस्तकालय हैं उसमें जो है आज भी महात्मा गांधी के पत्रों का संग्रह है, यानी महात्मा गांधी के पत्रों को आज भी जो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है। महात्मा गांधी का अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखा गया एक पत्र आज भी पुस्तकालयों में जो है वह सुरक्षित रखा गया है। और पुस्तकालयों में अनेक भी और बड़े बड़े जो भी महान हस्तियां हैं उनके पत्र जो है आज भी सुरक्षित है। और कुछ लोगों के पत्रों को तो पाठ्यक्रम में शामिल भी किया जाता है। तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजी शासन था बेटा हमारे यहाँ, तब अंग्रेजों ने जो अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे और उसमें बताया था कि जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है वह कितनी मजबूत लड़ाई है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख कर आते थे और जहाँ भी रहते थे वहां तक पहुँच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। कह रहे महात्मा गांधी के नाम जो बच्चों पत्र आते थे, चाहे वह अपने आश्रम में हो और चाहे वह जेल में हो, लेकिन उनके पास जो पत्र आते थे वह केवल महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे और उनके पास पहुंच जाते थे। और महात्मा गांधी भी बच्चों अपने सभी पत्रों का जवाब देते थे। ऐसा नहीं थे कि महात्मा गांधी के पास कोई पत्र आया और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं होता था। कह रहे कि कोई भी पत्र कितनी भी दूर से भले ही आया हो और महात्मा गांधी चाहे कितनी भी व्यस्त जीवन शैली में रहे हो, यानी कि उनकी जीवन शैली बेटा बहुत व्यस्त थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें चाहे उस पत्र का जवाब रात में ही लिखना पड़े, देर रात जागकर लिखना पड़े उनको, लेकिन वह उसका जवाब अवश्य देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था तो वह उसका जवाब लिखने के लिए बच्चों बैठ जाया करते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब लिखते थे। ऐसा नहीं किसी और से लिखवा दिया, नहीं, वह स्वयं
सभी के पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ते थे और उसका जवाब वह खुद ही लिखते थे। और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। बच्चों, यह उनकी एक प्रमुख विशेषता थी। ये जो है उनकी एक प्रमुख विशेषता थी कि वह दोनों हाथों से समान रूप से लिख पाते थे। जब लिखते लिखते उनका दायां हाथ थक जाता था तब वह बच्चों अपने बाएं हाथ से लिखने लगते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे महात्मा गांधी ही नहीं बच्चों, अनेक स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी नायक थे उनके पत्र गांव-गांव में ऐसे हमें मिल जाते हैं। यानी बहुत से पत्र हमें ऐसे लोगों के मिलते हैं जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्र को अपने घर में बच्चों फ्रेम कराकर, यानी कि एक फोटो फ्रेम में उनको जड़वाकर अपने घरों में निशानी के तौर पर रख लिया है। इसमें बेटा एक और देखिए आपका शब्द आया है प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है प्रशंसा पत्र। प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, ठीक है। और एक और आया है वर्ड इसमें दस्तावेज। दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र, ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के, यानी खाली गांधी जी ही नहीं बल्कि अनेक स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, नायक थे महसूस के, उनके पत्रों को लोग अपने घरों में फ्रेम कराकर रखते थे। और कई लोगों के पत्र उनके पास इस तरह से धरोहर के रूप में होते थे। कह रहे यही है पत्रों का जादू बच्चों। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी किताबें जो है इसी बात पर लिखी जा चुकी हैं कि पत्रों का जो महत्व है वह कम नहीं था। पत्र में वास्तव में किसी पत्र, जो पत्र है बच्चों, किसी भी दस्तावेज से कम नहीं होते थे। यानी एक प्रमाण पत्र होता था। किसी के घर में यदि किसी का पत्र फ्रेम करके रखा गया है, इसका मतलब क्या है? वो इस बात का प्रमाण है कि इनके उनके साथ संबंध थे, उनका पत्र इनके पास आया है। पंथ के 200 पत्र, वचन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक थे। महात्मा गांधी के नाम से और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कह रहे बेटा पंथ के पत्र, ठीक है, निराला के पत्र और दयानंद सरस्वती के जो कई पत्र वह आज भी आपको पुस्तकालयों में मिल जाएंगे। कहा जाता है बच्चों कि प्रेमचंद जो है बहुत ही खास प्रेरक जवाब देते थे अपने पत्र लिखने वालों को। बहुत अच्छा जवाब देते थे, बहुत ही प्रेरक, यानी कि उनसे जो नए पत्रकार होते हैं, नए लोग जो होते थे, नए जो लेखक होते थे, वह उनसे प्रेरित होते थे। और इसी तरह से गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच भी सन 1915 से 1941 के बीच तक पत्र संहार, जितना भी आपका पत्र व्यवहार होता है, वह प्रकाशित हुआ था और वह आज भी पुस्तकालयों में हमें रखा हुआ मिलता है। तो बच्चों आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे और इसका जो बाकी रह गया है, आगे थोड़ा सा पाठ रह गया है, वह हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज तक की कक्षा में केवल यहीं तक, और अगली कक्षा में हम लोग फिर से आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।
नेक्स्ट।